हेलो। हाँ रामेश बोल रहा हूँ। मत बोलो तुमने जाते हुए मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा? यार जाते हुए मुसीबत मेरे कमरे में आ गई। जगा के कहने लगी कि आज उसका आखिरी पेपर है, अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो वो समझेगी कि मुझे उससे मोहब्बत है। हाँ तो नहीं, आज अखबार पढ़ो। क्या है अखबार में? मेरा हॉरोस्कोप देखो, लिखा है मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो एक ही दिन है ना, गुजर जाएगा। कमाल कर रही, मेरे पिछले 2 दिन भी अच्छे नहीं गुजरे होंगे। तो फिर स्टार पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं बता देती हूँ, अगले 2 दिन भी अच्छे नहीं गुजरेंगे तुम्हारे। क्या कहा कामिश ने? दादू उसे तो साफ साफ कह दिया कि लड़का ठीक ही नहीं है। हाथ देख। जी दादू, कहता है मेरी हाथ की लकीरों में वो तो है, लेकिन मुझे उसकी जासूसी करनी पड़ेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एक ना एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा। है तो तुम क्या अब उसकी तफ्तीश करोगी? अब उसकी जासूसी करवाओगी? आप देखिएगा दादू, मिनटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा? पता चल जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी। फार्मेसिस्ट ने तो ये भी कहा था कि 90% केसेस में मर्द रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। याद रखना दादू, जिस दिन पकड़ा गया ना, उस दिन चूहे मार दवाई खिला के उसको मैं जान से मार दूंगी। हेलो मम्मी। अरे रुक तो सही, मुझे बता तो सही, पेपर कैसा हुआ? हाय मत पूछे, उस खबीज की वजह से मेरा पेपर बहुत बुरा गया। ये किस खबीज की बात हो रही है अम्मी जान? अरे खबीज तो वो कमबख्त पामिस्ट है जिसने इसका हाथ देकर कह दिया है कि लड़का ठीक नहीं है। लड़का कौन? रामेश? तो और किसकी बात कर रही हूँ? आप कह रही है कि तफ्तीश करवाऊंगी उसकी और देखना रंगे हाथ पकड़ूंगी उसको। लेकिन ये पामिस के पास गई क्यों थी? अरे गई कहाँ थी, वो कमबख्त मिल गया इसको कॉलेज के गेट के बाहर और कहने लगा कि मर्दों की तफ्तीश करवाओ। वैसे कह तो वो ठीक ही रहा है। अम्मी जान, इससे कहें कि तफ्तीश ना ही कराए तो बेहतर है, कहीं पकड़ा ही ना जाए। एक तो सुबह से मैं नौकरों के पीछे भाग भाग के कर रही, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी, कभी इधर तो कभी उधर। फ्लैट पे तो मैं तुम्हारे कभी नहीं आऊँगा। डर लगता है उससे? नहीं, ये बात नहीं है कि मैं डरता हूँ, वो दोस्त है मेरा, बहुत पुराना पार्टनर है, समझी भी है। तो फिर फोन रखो, मुझसे क्यों बात कर रहे हो? वेट, तुम आ जाओ ना मेरे पास। नो वे। देखो, वो तुम्हारे एक्सपेंसेस बेयर करता है, तुम्हें फ्लैट लेके दिया हुआ है, आने जाने वालों की निगरानी भी तो करता होगा ना। तो तुम खर्चा दे दो, तुम कर लो निगरानी। उससे पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। तो क्या कर लेगा वो? 2 साल से मुझसे शादी का वादा कर रहा है, झूठा मक्कार। अब बात करो तो मेरे पाँव में बैठ जाता है, फिर बोलता है शादी करूंगा तो मेरी बीवी मार डालेगी। खैर, शादी तो मैं भी नहीं करूँगा। वैसे जफर, मेरा भी एक प्रॉब्लम है, मैं मरे हुए आदमी के साथ 13 साल नहीं गुजार सकती। और जब मैं मिस्ट्रेस बन ही गई हूँ तो सोचा है अब मर्द भी अपनी मर्जी से चूज करूँ। वैसे आई रियली लाइक यू। ओके, ठीक है, तो तुम फ्लैट पे आ जाओ, बैठ कर बात कर लेते हैं। नो 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 बात, ओनली डील। कसम से जो भी ऑफर दोगे मान लूंगी। ऑलराइट, मैं
आधे घंटे में अपने फ्लैट पर हूँ। I'll be waiting for you. See you. हेलो। हाँ सुनो, मैं एक मीटिंग पे जा रहा हूँ। नोमी आ जाए तो उससे प्रोडक्शन स्केड्यूल डिस्कस कर लेना। ओके चाचू, ओके। अरे सच बताओ, इतना गुस्सा किस बात का है? कोई एक बात हो तो मैं बताऊं ना। मैंने कहा कि चलो आज तुम्हारी बर्थडे, हम तीनों को डिनर पे ले जाओ। तीसरा कौन? तुम्हारा नोमी, और कौन? फिर? बोला डिनर घर पर होगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे आगे तो सुनो। मैंने कहा कि चलो डिनर पे नहीं तो बॉलीवुड हॉलीवुड की सिनीप्लेक्स में कोई फिल्म दिखा दे। कहता है कि छिछोरे लोग जाते हैं फिल्म देखने। फिल्में आजकल बन तो नहीं रही ना अच्छी। खैर, ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि तुम मरने मारने पर तुल जाओ। सीधी तरह कहो कि तुम पामिस की बातों में आ गई हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है वो फजूल बातें कर रहा था। पहले से मुझे शक था कि दाल में कुछ काला है। नो दैट। बताओ जरा, क्या पता है तुम्हें? दादू एक दिन मम्मा से कह रही थी कि अगर कमाने वाला पैसे अपनी बीवी पे ना खर्च करे ना तो इसका मतलब है किसी और पे खर्च कर रहा है। यू नो द अदर वुमन, राइट? देखो मारो, तुम बीवी नहीं हो उसकी। अच्छा, तो मंगेतर सिर्फ नाम का रिश्ता है। राम, इस पे शक ना करो या फिर प्यार ना करो। पर दादू कहती हैं कि जो लड़की शक ना करे उसे फिर मुंह की खानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई दूसरी लड़की तो उसके बारे में सोच सकती है ना मेमल। याद रखना, ये लड़के लोग इसी ताड़ में रहते हैं कि वो दूसरी लड़की कौन है जो इनके बारे में सोच रही है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे ये सीढ़ियाँ हैं कि पता नहीं क्या है। क्या इस उम्र में भी बेवफाई हो जाती है? किस उम्र में? 70 साल के तो होंगे वो। आइए इस तरफ, इस तरफ। यहाँ पे बैठो। ठीक है बेटा। चुप क्यों हो गए आप? दादू चुप क्यों हो गई? बेटा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब सोच रही हूँ। वैसे बेटा ये है कि कभी कभार याद कर लेने से या हैदराबाद चक्कर लगा लेने से कोई बेवफा नहीं हो जाता। अच्छा, तो वो हैदराबाद रहती हैं? हाँ। नाम क्या है उनका? उल्फत। नाम तो बड़ा अच्छा है, उल्फत। अरे बेटा वो खुद भी बड़ी अच्छी है, बस तुम्हारे दादू ही खराब है। अगर वो इतनी अच्छी है तो दादू से क्यों मिलती है? अरे बेटा वो कहाँ मिलती है इनसे। ये खैर से पहुंच जाते बहाने बहाने से ज़मीनों का हिसाब किताब करने, और बहाने बहाने से उसके घर पहुंच जाते हैं। अब वो भी बेचारी क्या करे भाई, रिश्ते में कज़न लगती है उनकी, तो बेचारी भी मुरवत में आके कह देती है कि आइए हयात भाई। हयात भाई कहती है और दादू फिर भी चले जाते हैं उनसे मिलने। हाँ। बेटा ये मर्दों की प्रॉब्लम होती है, जो औरत इनको ना मिले ना उसे ढूंढ कर प्यार करते हैं, और अगर कोई लड़की उन्हें भाई कह दे तो ये समझते हैं कि शायद लोगों को दिखाने के लिए ये दिखा रही है कि ये मेरे भाई हैं। दादू सोचिए, अगर रामेश से मेरी शादी ना हुई तो क्या मैं इसे भाऊ या भाई कहूंगी? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? सच्ची तो कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी उससे शादी होगी। देख लेना, पकड़ा जाएगा एक दिन में रंगे हाथों। और मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ दादू कि पकड़ा जाए और मैं कहूँ लो मैंने माफ किया। वो ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? वो क्यों नहीं है ऐसा? दादू वो मर्द का बच्चा तो है, बेवफाई जरूर करेगा। अरे बेटा मर्दों में भी होते हैं सचमुच के मर्द बेटा। एक बार नियत कर लें तो औरत में भी दम नहीं होता कि इतनी मोहब्बत कर ले। दादू ये सारी बातें आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं, है ना? तजर्बे से कह रही हूँ बेटा, इसका बाप भी ऐसा ही था। डोरीन से हंस हंस के कहता था तेरे साथ मर जाऊंगा, और मर गया ना बेचारा।
दादू, आप क्राई कर रहे हो? मत रोना दादू, क्या हो गया है? दादू, ओहो। चलो ठीक, आपका पानदान ढूंढते। कहाँ गया आपका पानदान? चलिए चलिए चलिए। बहुत काम करते हो तुम, और ऐसे कि बस हर फाइलों में ही घुसे रहते। इधर उधर आसपास तो कुछ देखते ही नहीं हो। देखता हूँ, सब पे नजर होती है मेरी। सब देखता हूँ कि कौन काम कर रहा है और कौन। अच्छा, तो फिर मेरे बारे में बताओ। ओके, आई मीन गुड। काम में या देखने में? देखने में भी ठीक ही हो। तो फिर कहा क्यों नहीं? क्या? अरे भाई, यही कि चाय पे चलते हैं या कहीं डिनर पर चलते हैं। देख लो। क्या देख लूं? मुफ्त का खाना होता है तो मैं खाता बहुत हूँ। मतलब ये कि काफी खर्चा हो जाएगा तुम्हारा। खर्चा यानी मैं बिल दूंगी? लड़का और लड़की जब डेट पे जाते हैं ना तो हमेशा लड़का बिल देता है। डेट? यू मीन मैं और तुम डेट पे जाएंगे? ऑफ कोर्स। मारूफ को जानती हैं आप? हाँ, तुम्हारी मंगेतर जानती हूँ। नहीं, इसका मतलब है कि आप नहीं जानते। मेरी दादू कहती हैं कि मारूफ के हाथ में लिखा है कि वो किसी लड़की का खून करेगी। हाँ दिखाओ। तुम हाथ भी देख लेते हो? कम से कम ये जरूर देख लेता हूँ कि किसके साथ क्या होने वाला है। कब चल रहे हैं? कहाँ? डिनर पे। तुम कहो तो आज चलते हैं। बाय द वे, कितने बहन भाई हो तुम लोग? 4। 4। ठीक है, तो तुम फोन करके उनको बताओ कि तुम 3 रह जाने वाले हो और हमारी तरफ से मारूफ कम हो जाएगी। भाई उसको सजाए मौत या फांसी हो जाएगी ना। हेलो। कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा? ये कारोबारी बातें क्यों कर रही हो तुम मुझसे? मेरा मतलब वो नहीं माना, साफ इनकार कर दिया उसने। सच्ची बात है, बहुत डरता है तुमसे। मेरे डर की वजह से इनकार किए? तुम इसे डर कहती हो? पागल, कोई डर की वजह से दूसरी लड़की को थोड़ी ना इनकार करेगा। मोहब्बत कहते हैं इसे, मोहब्बत। तुमने ठीक से बात ही नहीं की होगी उससे। अरे सीधा ऑफर दिया था, साफ मना कर दिया उसने। मैंने बोला कि डिनर पे चलते हैं, पर वो नहीं माना। बोला कि मारूफ मार डालेगी तुम्हें। हेलो, फोन रख दूं क्या? रख दो। हेलो जी। हाँ जी, मैं बस रास्ते में हूँ, निकल लो। ओके बाय। आज चलें? आज? हाँ आज, महमल की बर्थडे के बाद। कहाँ? डिनर पे, और कहाँ? और बिल कौन देगा? मैं दूंगा ना। और मारूफ, उसका क्या होगा? एक्सक्यूज़ मी, मैं मारूफ से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है? अगर आपके जाने का मूड हो तो प्लीज़ मुझे SMS कर दीजिएगा, रेस्टोरेंट का नहीं। बाय। तो तुम नहीं आओगे? कोई आने दे तो आऊं ना। कैसे आऊं मैं? तुम्हारे दादा जान ने तो उस दिन बिठा के पूरा लेक्चर दे दिया मुझे कि हमारे वहाँ तो
मंगेतर के घरों के पता भी पूछना जो है वो गुनाह समझा जाता है। अब बंदा कोई उनसे जाके ये पूछे कि भाई ये जो कानून है ये रामेश पे लागू नहीं होता। रामेश इसी घर में रहता है नोनोमी, इसलिए। अच्छा तो एक काम करो ना, मुझे इजाजत दिलवा दो, मैं भी तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। दादू से बात करती। तो मैं बांध लूँ सामान फिर? अरे नहीं, ये कहूंगी ना कि आज के दिन की इजाजत तो लेकर दे दें। अच्छा तो ठीक है, बस 1 घंटा है तुम्हारे पास। 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। दादू अभी हैदराबाद गए हैं। हाँ, वहाँ से चल पड़े हैं, लेकिन 2 घंटे बाद पहुँचेंगे। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती। अब क्या हो गया? बहुत बड़ा इडियट है, स्टूपिड है, फूलिश आदमी है वो। इतना बड़ा फिसलू मुझे पता भी नहीं था। पकड़ा क्या? पकड़ लूंगी मैं एक दिन, और जिस दिन मैंने इसको पकड़ लिया ना, उसको जूते मारूंगी समरीन के सामने। समरीन? समरीन कौन? वही दैट समरीन, और फिर समरीन। कैन यू इमेजिन, कहता है मेरे साथ डिनर पे चलो, उसका बिल भी मैं ही पे करूंगा। हाउ नाइस। मैं नहीं मानती। और तो सुनो, जब उसने पूछा कि मारूक का क्या बनेगा, कहता है मैं मारूक से डरता तो नहीं हूँ, मैं उसका लैपटॉप, उसका चेला तो नहीं हूँ। ओह गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मेरा बच्चा। कुछ नहीं होता स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। I hate men. I hate men. I hate men. Here you go, darling. बस यार, आज मेरी बेटी की बर्थडे थी तो मैं कुछ ज़्यादा ही पी गया हूँ। तो क्या हुआ डार्लिंग, तुम तो अक्सर पीते हो। वैसे भी याद नहीं है, मानी के पार्टी में तुमने इतना पिया, यू गॉट सो ड्रंक, फिर तुम आए, बातें कर रहे थे, मेरी तारीफें ही कर रहे थे। फिर आरिफ आया और फौरन से आकर बोला, इससे कम बातें करो, ये मेरा दोस्त है, पार्टनर है और समधी भी है। Well, why was he telling me? तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों कहा? उस रात फ्लैट पर भी ऐसी बातें कर रहा था, बोल रहा था जफर की बेटी मेरे बेटे से 2 साल बड़ी है, और मैंने तो अपने बेटे को डांट कर मनाया है शादी के लिए। अच्छा, था कि मेरा बेटा जहर खा लेगा। वो तो ऐसी ऐसी बातें करता रहता है, कभी तुमसे तो कभी मुझसे, उसकी तो आदत ही है। मैं सोचती हूँ जो आदमी अपनी बीवी के हाथों से मरने से डरता है, वो क्या जहर खा कर मरेगा? मुझे तो लगता है तुम्हें गुस्सा आ गया है। रिलैक्स। नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है कि एक शख्स जिसको मैं अपना दोस्त, अपना पार्टनर कहता रहा हूँ बड़े फख्र से, वो इस तरह की बातें मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में कर रहा है। चलो, यू ले बैक, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चलो। अच्छा ये बताओ कि पेपर कैसा हुआ? बताऊंगी तुम्हें थोड़ी देर में। थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा क्या तुम्हारा? हाँ, लगता है। वैसे 80% से ज़्यादा ही आएंगे, है ना? 80% नहीं मैं डार्लिंग, 100%। झूठी। तुम्हारी कसम। लो, गया मैं काम से। मैं तो कह रही हूँ कि उस बेचारे को इजाज़त दे दो, ताकि ढंग से तैयार तो हो जाएगा। अभी अभी निगारिश बेगम हैदराबाद से पहुंचा हूँ, सांस तो लेने दो। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे पीछे कौन था? वो पड़ोस से डॉगी आ गया था एज यूजुअल। अच्छा अच्छा, मैं समझा रामिस था। कहाँ गया? वो शायद आपको देख के भाग गया। देख लिया मंगनी के बाद और शादी से पहले मुलाकातों का नतीजा? क्या नतीजा? मंगेतर की शक्ल डॉगी बन जाती है। कसूर इसका नहीं है,
आज किसी पामिस से मिलकर आई है और उसने कहा है कि लड़का डॉगी बन जाएगा। देखिए, अगर आप कहें तो मैं नोमी को फ़ोन कर दूं ताकि वो आ जाए। हाँ हाँ कर दो, और कह दो कि शादी से पहले हमारे घर के दरवाजे पर नज़र भी आया ना तो मंगनी तोड़ दूंगा। देखो निगारिश बेगम, ख़ानदान और हुकूमतें उसूलों पर चलती हैं और उसूल कुर्बानी मांगते हैं। इसलिए जब तक शादी नहीं होगी मुलाकातें नहीं होंगी। तुम 5 मिनट में केक कटने वाला, 15 मिनट में खाना लग जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, वो पहुंचता ही होगा। नहीं बल्कि एक काम करो, तुम तैयार मत हो, मैं भी तो देखूं कि वो तुम्हारे लिए कितना तड़पता है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, उससे पहले कोई आ जाए। बाय। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मतलब? मैं बस ये कहने आया था कि आफत लग रही है। मुझे पता है। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। सीरियसली? जी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, समझे? और मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। कहाँ जा रही हो मारो? उस उल्लू को मारने। और कहाँ? तुम्हें पता है वो डेट पे जा रहा है उसके साथ? उसको पकड़ लूंगी मैं, उसको पकड़ लूंगी और उसी का जूता उतार के उसके सर में मारूंगी। देखना तुम। मैं दादू से बात करूं? नहीं, पहले मैं तो उससे बात कर लूं। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ वो स्टूपिड गया है। और कहाँ? पागल मत करो मारो, यहाँ कितने लोग आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे? अगर तुमने मेरे साथ नहीं जाना तो ना जाओ, मैं अकेली जा रही हूँ। नहीं रुको, मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ। चलो ना फिर। आपको कुछ पता है ये दोनों लड़कियां कहाँ गई हैं? कहाँ गई हैं? लड़के का पता करने गई हैं। उनको ऐसा लगता है कि रामिस कहीं समरीन के साथ डेट पे ना जा रहा हो। है तो वो क्या है, क्या वाकई? नहीं अम्मी जान, वो तो सिर्फ उन लोगों को चक्कर दे रहा है। सुनो, समीर को जाने दो पहले। कैसे जाने दो? तुम देख नहीं रही उसका हाथ पकड़ा हुआ है उस उल्लू ने? अब तुम दोनों यहीं रुको, देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अभी 15 मिनट पहले कह रहा था कि आफत लग रही। चल संभल बच्चों, आफत तो तेरे सर पर आ गई है। What's up?
कहो मारो, हमने जो भी देखा, वहाँ जो भी हुआ, तुम घर में किसी को नहीं बताओगी? इम्पॉसिबल। मैं घर जाके सबसे पहले ऐलान करूंगी कि मंगनी तोड़ देनी चाहिए। ही इज नॉट गुड फॉर यू। तुम्हें मेरी कसम मारो। किस बात की कसम? वो रंगे हाथों पकड़ा गया लोफर कहीं का, उससे शादी करोगी? आर यू इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड? अगर शादी के बाद पकड़ा जाता तो फिर क्या करती तुम? देखो, लड़कियों की जिंदगी में आ जाती है प्रॉब्लम, और मर्द बेचारों से हो जाती हैं गलतियां। मर्द बेचारा? तो वो कमीना तुम्हें बेचारा लग रहा है? शक्ल देखी थी उसकी, मुझे तो सच्ची तरस आ रहा था उस पे। आज पता चला कि मर्द अगर पकड़ा जाए तो चींटी जितना छोटा हो जाता है। उस वक्त अगर मैं फूंक मार देती तो वो टेबल पे उड़ के गिर जाता। मेरा बच्चा किसी बेटा। मैं जरा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लूं, प्लीज 2 मिनट की खामोशी। हेलो, किधर हो तुम इस वक्त? मैं इस वक्त एक डेट पे हूँ और मेरे साथ 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं। प्लीज उनकी एज मत पूछिएगा। मेरी बात सुनो, मुझे पहले बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं तुम्हें आके ना मार देना है, बस कत्ल हो जाएगा तुम्हारा आज। अच्छा प्लीज मरने से पहले जरा समरीन से तो बात करा दो मेरी। क्या समरीन? 1 सेकंड। मेरा? हेलो? हेलो की बच्ची, तुम क्या समझती हो कि मैंने कच्ची गोलियां खेली हैं? नहीं, वो नहीं वो क्या? अच्छा ये बताओ फिर डिनर पे कब चलना है? डिनर पर? और ये भी लिख के दोगी कि बिल तुम पे करोगी, वरना एक मेमो आपको सुबह मिलेगा जिस पे आज की सारी वारदात आपको लिखी हुई मिलेगी, और वो सारी ऑफिस में सर्कुलेट कर दूंगा मैं, ठीक है? नहीं नहीं, दे दूंगी। क्या दे दोगी? तुम वही जम के बैठे रहो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में पहुंची हूँ। देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। कह रही थी अभी थोड़ी देर में पहुंच रही है, और देखना कि क्या हशर करती है पहुंच के मेरा। शैतान का बच्चा गई मेरा। यार कोई ड्रिंक बना। हेलो? लिसन मैमल, फ़ोन मत रखना, मेरी बात सुनो। देखो वो मेरी पुरानी क्लास फेलो है, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं वैसे ही यहाँ पे आया हुआ था, मुझे मिल गई तो मैंने कहा चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन वो मारूफ पता नहीं क्या सोच रही होगी। हाँ, सोच रही थी कि उसने काम कर तुम्हें थप्पड़ मार दिया। अच्छा कसम खाओ वो गुस्से में नहीं। देखो नौमी, मैं झूठ बोल लेती हूँ, लेकिन कसम खा के झूठ नहीं बोलती। बस इतना बता दो कि अगर मुझे भी कोई पुराना क्लास फेलो मिल जाए तो क्या मैं भी डिनर कर लिया करूँ उसके साथ? सॉरी मैम। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह दो कि तुम दोबारा नहीं करोगे। और अगर करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। क्या और चल, आज तुम तो ना हो ना? हाँ? तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मारूफ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यार। सारी गलती तुम्हारी है। तुम मुझ पे शक कर रही हो, मुझ पे। तुमने कभी सोचा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? इतने प्यार में शक की कोई रीजन बनती है क्या? लेकिन तुम तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो।
कोई राह चलता पामिस तुम्हें कह दे कि लड़के का कैरेक्टर ख़राब है, तो समझेगी मेरा कैरेक्टर ख़राब है। ऐसा भी होता है क्या? और समरीन कोई गैर नहीं है। फर्ज करो मैं डिनर के लिए कह भी दूं और डिनर करा भी दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कैरेक्टर खराब है। कैरेक्टर खराब है? तुम डिनर की बात कर रहे हो? अगर तुमने कभी उसके साथ चाय की प्याली पीने का भी सोचा ना, तो दैट विल बी योर लास्ट कप ऑफ टी एवर। और मोहब्बत की कभी तो बात ही ना करना। मर्दों की फितरत पे प्यार तो होता ही नहीं है। दे आर ऑल अ बंच ऑफ लायर्स, बिग फैट लायर्स, डू यू अंडरस्टैंड? अरे क्या, जितनी तुम अयाशी करना चाहते हो ना, उतनी अयाशी करो। एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। यू वेट एंड सी, डू यू अंडरस्टैंड? कहाँ जा रही थी मारूफ तुम? नुदत आंटी से तो तुम मिली भी नहीं। आओ, बुला रही है। मैं नहीं जाना। किसी से कुछ मत कहना प्लीज। उसने मुझसे माफी मांग ली है और मैंने उसे माफ कर दिया है, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। वो नौमी की पुरानी क्लास फेलो थी, यूं ही कहीं रास्ते में मिल गई तो उन्होंने सोचा कि डिनर कर लेते हैं। चलो जाओ, खाना खाओ। शाबाश। याद रखना, कसम दी है तुम्हें, भूल कर भी किसी को कुछ मत कहना। ठीक है। मारूख उठो ना। तुम्हें कुछ पता है महमल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे ड्राइंग रूम में सो रही है। फैजी ने बताया है कि वो रात भर नहीं सोई। क्या बात है, तुम दोनों की कोई लड़ाई वगैरह हुई है क्या? नहीं तो मैं देखती हूँ जरा जाके क्या मसला है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तुम फैक्ट्री नहीं गए? हाँ। क्या हो गया? बैठो, आए डिस्कस करना है कुछ यार। बैठ गया करो। घर पे क्या हालात है? महमल का मूड कैसा है? ठीक ही होगा, रात तक तो काफ़ी चहक रही थी। मारूफ का क्या है यार, नाश्ते में गुस्सा, लंच पे खुश, रात को कुछ पता नहीं कि अपने पामिस के साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। अनप्रेडिक्टेबल। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कोई बुरी खबर मत सुनाना यार। तो वैसी रात को उसके हाथों मार खाते खाते बचा। मैं रात को डिनर पे था एक और लड़की के साथ और पकड़ा गया।